हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया सबक लेकर आया हूं जिसका नाम है द सर्मन एट बनारस। ये एक वाज है जिसे बोथा रनस्टा ने लिखा है। ये गौतम बुद्धा ने बनारस की सरजमीन पर दिया और इसमें जिंदगी और दुख के ताकतवर पैगाम को बयान किया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा एक नौजवान शहजादा था जिसकी परवरिश आसाइशों में हुई। इसे महल की दीवारों के बाहर की दुनिया के दुखों, तकलीफों और जुल्म से महफूज रखा गया था। मगर बाद में इसकी जिंदगी में एक रूहानी इनकलाब आया जिसने इसे बुद्ध यानी रोशन जमीर हस्ती बना दिया। इस शहजादे ने निजात के तलाश में अपना खानदान, दौलत, सल्तनत सब कुछ तर्क कर दिया। वो एक गहरे सवाल से बेहद मुतासिर था। दुनिया के दुखों का खात्मा कैसे मुमकिन है। वो गुर्बत, बीमारी और बुढ़ापे में मुब्तला लोगों की हालत देखकर बहुत दिल गिरफ्तार हो जाता था। वो एक खानाबदोश सन्यासी बन गया। इसने योग की सख्त मशकें की, यहां तक कि फाका कशी के बाइस मौत के करीब पहुंच गया, लेकिन कोई नतीजा न निकला। आखिरकार वो एक बॉडी दरख्त के नीचे बैठ गया और इस अज़म के साथ मुराकबा किया कि जब तक इसे अपने सवाल का जवाब ना मिले वो यहां से नहीं उठेगा। बुद्ध का बुनियादी मकसद इंसान के दुख का खात्मा था। इनकी चार अजीम सच्चाइयां इंसान के तमाम दुखों को खत्म करने की कुंजी हैं। यहां पहली सच्चाई यह है कि जिंदगी दुख और तकलीफ से भरी है। दूसरी सच्चाई यह है कि दुख की वजह इंसानी ख्वाहिशात और लालच है। तीसरी सच्चाई यह है कि दुख से निजात मुमकिन है। चौथी सच्चाई यह रास्ता बताती है कि इंसान इस निजात को कैसे हासिल किया जा सकता है, और यही रास्ता 8 गुना रास्ता कहलाता है जो निर्वाण यानी कामनी सुकून की हालत तक ले जाता है। यह खुतबा बुद्ध की तालीमात की इक्कासी करता है। गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी एक शहजादे के तौर पर शुरू की जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, और वो शुमाली भारत में पैदा हुए। 12 बरस की उम्र में इन्हें हिंदू मत की मुकद्दस किताबों की तालीम के लिए भेजा गया। 4 साल बाद वो वापस आए और एक शहजादी से शादी की। इनके यहां एक बेटा पैदा हुआ और वो 10 बरस तक शाहाना जिंदगी गुजारते रहे। तकरीबन 25 बरस की उम्र में एक दिन शिकार के दौरान इन्हें पहली बार दुनिया के दुखों का सामना हुआ। उन्होंने एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़े शख्स, फिर जनाजे का जुलूस और आखिर में एक भिक्षु को देखा जो भीख मांग रहा था। इन मनाजिर ने इनके दिल पर गहरा असर डाला। वो फौरन सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़ा। वो 7 साल तक भटकते रहे और आखिरकार एक इंजीर के दरख्त के नीचे बैठ गए और अहद किया कि जब तक इन्हें मारिफत हासिल ना हो वो वहां से नहीं उठेंगे। 7 दिन बाद इन्हें मारिफत हासिल हुई। उन्होंने इस दरख्त का नाम बो दरख्त, दानाई का दरख्त रखा और अपनी तालीमात दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर दी। इसी वक्त से वो बुद्ध यानी बेदार और रोशन कहलाए। बुद्ध ने अपना पहला खुतबा बनारस शहर में दरियाई गंगा के किनारे दिया। ये खुतबा महफूज कर लिया गया और यहां पेश किया गया है। ये इंसानी दुख के बारे में बुद्ध की दानाई की अक्कासी करता है। ये असल में एक औरत के बारे में है जिसका नाम किस्सा गौतमी है। किस्सा गौतमी का एक ही बेटा था जो फौत हो गया था। गम में निढाल होकर वो अपने मुर्दा बच्चे को लेकर पड़ोसियों के पास दवा मांगने गई। लोग कहते ये होश खो बैठी है, ये औरत पागल हो चुकी है। आखिरकार इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कहा, मैं दवा तो नहीं दे सकता लेकिन एक तबीब को जानता हूं। औरत ने पूछा, वो कौन है? इसने जवाब दिया, सलियामुन्नी, बुद्ध।
किस्सा गोतमी बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए कहा, ए मेरे आका, मेरे बेटे को शिफा देने की दुआ दे दीजिए। बुद्ध ने फरमाया, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आओ। जब इसने खुशी से वादा किया तो बुद्ध ने शर्त लगाई, ये दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी बेटे, शौहर, माँ बाप या दोस्त की मौत न हुई हो। किस्सा गोतमी घर घर गई। लोग तरस खाकर दाने देने को तैयार थे, मगर जब वो पूछती कि क्या आपके घर में कभी किसी की मौत हुई है, तो जवाब मिलता, अफसोस, जिंदा लोग कम हैं, मरने वाले ज्यादा। हमें हमारे गम याद न दिलाओ। आखिरकार इसे कोई ऐसा घर न मिला जहां किसी की मौत न हुई हो। वो थक हार कर रास्ते के किनारे बैठ गई और शहर की रोशनियों को देखने लगी जो जलती और बुझती रहती थी। इसने सोचा कि इंसानों की जिंदगियां भी ऐसी ही हैं। तब इसने खुद से कहा, मैं कितनी खुदगर्ज हूं, मौत सबके लिए है, मगर इस गम और वीरानी की वादी में एक ऐसा रास्ता भी है जो इंसान को लाफानी बना देता है, और वो रास्ता खुदगर्जी के खात्मे से गुजरता है। बुद्ध ने फरमाया, दुनिया में इंसान की जिंदगी मुख्तसर दुख भरी और तकलीफ से भरी होती है। कोई भी ऐसा जरिया नहीं जिससे पैदा होने वाला इंसान मौत से बच सके। जैसे दरख्तों के फल गिरने के खतरे में होते हैं, वैसे ही इंसान हमेशा मौत के खतरे में रहता है। कुम्हार के बनाए हुए बर्तन आखिरकार टूट जाते हैं, इसी तरह इंसान की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। जवान हो या बूढ़ा, नादां हो या दाना, सब मौत के कब्जे में हैं। जो लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इनके रिश्तेदार इन्हें बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। लोग रोते हैं और मातम करते रहते हैं, मगर इंसान एक एक करके ऐसे ले जाते हैं जैसे ज़िबा खाने को जाया जाने वाला बैल। इसलिए अक्लमंद लोग रंजो गम में मुब्तला नहीं होते। न रोने से और न मातम से दिल को सुकून मिलता है, बल्कि दुख और बढ़ जाता है। असल सुकून इसे मिलता है जो गम, शिकवा और ख्वाहिशात के तीर को अपने दिल से निकाल दे। जो शख्स तमाम गमों पर काबू पा लेता है, वो गम से आजाद और बाबरकत हो जाता है। The sermon at Banaras describes the life and teaching of Gautam Buddha and explains his message about human suffering. Siddhartha Gautam was born a prince and lived a life of luxury, protected from harsh realities of the world. However, when he encountered sickness, old age, death, and poverty, he was deeply disturbed. He left his palace, family, and wealth in search of truth and freedom from suffering. After years of wandering, meditation, and severe ascetic practices, Siddhartha finally attained enlightenment. While meditating under the Bodh tree, he then became known as Buddha, the Enlightened One. His main aim was to remove human suffering. He taught four noble truths: that life is full of suffering, suffering is caused by desire, suffering can be ended, and the noble eightfold path leads to the end of suffering and nirvana, a state of perfect peace. The lesson also narrates the story of Kissa Gotami, a woman whose only son died in her grief. She asked the Buddha for medicine to cure her child. The Buddha asked her to bring mustard seed from a house where no one had ever died. As she went from house to house, she realized that death is common to all human beings. This helped her to understand the universal nature of suffering and loss. Through this sermon, Buddha teaches that death is inevitable and mourning cannot bring peace. True peace comes from understanding life's reality, controlling desire, and overcoming sorrow. The lesson highlights Buddha's wisdom and his message of compassion, acceptance, and inner peace. Thank you for watching this video.